हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉप 100 एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th एंड नीट के लिए। बच्चे मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, एसर्शन एंड रीजनिंग में। तो हम लोग ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एसर्शन एंड रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है, और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल के मेन पेज या प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारा वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें कुछ डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग को। वो डायरेक्शन इस तरह से है इस सीरीज के लिए। ए ऑप्शन ए रहेगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बी रहेगा ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड सी में रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड डी है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ फॉल्स के लिए डी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन है, assertion में है, व्हेन वी प्रोड्यूस चार्ज Q1 on a body by rubbing it against another body which gets a charge Q2 in the process, then Q1 plus Q2 equal to 0। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर हम लोग चार्ज करते हैं एक दूसरे को रबिंग से, तो क्या होता है, जितना चार्ज पहले बॉडी पर है उसका अपोजिट चार्ज दूसरे बॉडी पर इंड्यूस होता है, तो नेट चार्ज जो सिस्टम का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो रीजन में दिया हुआ है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सही है, आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर चार्ज चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है। तो एसर्शन भी करेक्ट है एंड इसका रीजन भी करेक्ट है। तो और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion में when charges are shared between any two bodies then no charge is really lost but some loss of energy does occur। यस करेक्ट है, चार्ज लॉस नहीं होता, चार्ज कंजर्व होता है सिस्टम का, तो एनर्जी लॉस होता है वहां पर। तो स्टेट assertion करेक्ट है। रीजन है, सम एनर्जी डिसिपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्किंग एक्सेट्रा। तो ये भी सेपरेटली करेक्ट है, बट इससे इसका कोई लिंक नहीं है। इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है assertion, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल quantization ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल consequence एंड कैन बी ignored। तो देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल में होता है 1 माइक्रो कूलम के ऑर्डर का चार्ज को डील करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। एंड 1 माइक्रो कूलम अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, या सिंगल या 100 इलेक्ट्रॉन, ये सबको हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग जैसे कि 100 200 या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर करेक्ट है। तो असर्शन भी सही है। असर्शन देन रीजन है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेंस 10 to the power 15 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम में पहले चार्ज कितना होगा और डिवाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 माइक्रोकूलम होता है 10 to the power -6 कूलम एंड डिवाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 in 0.9, सॉरी 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये सॉल्व होकर के आता है 10 to the power 13 टाइम्स, बट ये 15 बोल रहा है, तो रीजन फॉल्स हो जाएगा। असर्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट है, मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट इज निगेटिवली चार्ज। बिल्कुल रॉन्ग है। निगेटिवली चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो मास चेंज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास होता है। असर्शन फॉल्स हो गया। रीजन क्या होगा, चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी रॉन्ग है।
तो रीजन इसका था चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फॉल्स है। तो चार्जिंग क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्जिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी या फिर इलेक्ट्रॉन हम लोग देते हैं कोई बॉडी पर गेन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, चार्ज होता है। बट यहाँ पर बोल रहा है नॉट मेनली। तो बेसिकली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्जिंग इज मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन क्वेश्चन नेक्स्ट है assertion द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन यूनिवर्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डोमिनेटिंग फोर्स है नेचर में। देन रीजन है द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फॉल्स है। कूलम्ब फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये रीजन फॉल्स हो गया। बट असर्शन करेक्ट है, ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो ये यहाँ पर इसका वेक्टर सम जीरो नहीं होगा, बट ये बोल रहा है जीरो, सो दिस इज रॉन्ग। द नेक्स्ट है रीजन एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ई नॉट इक्वल टू जीरो। ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि बिकॉज सिमिलर चार्जेस है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो अगर यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्यू इधर आ जाएगा और ड्यू टू दिस वाला चार्ज इधर आ जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये रीजन भी रॉन्ग हो गया। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion a point charge is brought in an electric field, then electric field at a nearby point may increase or decrease। करेक्ट है, बिकॉज देखिए अगर सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, अगर हम लोग एक चार्ज को लाते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे लाइन रेडियली आउटवर्ड आता है, तो इधर वाला फील्ड जो होगा, इस साइड वाला, इसको ये सपोर्ट करेगा, बट इधर वाले फील्ड को अपोज करेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड का फील्ड है वो वीक हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और इधर वाला फील्ड इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा, तो फील्ड चेंज होगा। तो इधर इंक्रीज किया, इधर डिक्रीज किया, तो मे इंक्रीज और डिक्रीज करेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और इधर स्ट्रांग होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वो नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है assertion में acceleration of charge particle in non-uniform electric field does not depends on velocity of charge particle। तो ये भी करेक्ट है, assertion करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है। रीजन में है चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये रीजन भी करेक्ट है एंड assertion भी करेक्ट है। बट इसका दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। सो स्टेटमेंट जो होगा इसका चार ऑप्शन में से अभी जो बी था, assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। ये गलत है, कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डज नॉट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपर इम्पोज करता है, ये बोल रहा है डज नॉट सुपर इम्पोज, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion away from a charge field lines get weaker and density of field line is less resulting in well separated line। तो ये करेक्ट है assertion। रीजन में है only a finite number of lines can be drawn from a charge।
तो किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट फाइनाइट नंबर लाइन। तो ये रीजन फॉल्स हो गया, असर्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चार्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक डायपोल से जो फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू का होता है। तो अगर हम लोग अवे जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। असर्शन करेक्ट है। रीजन में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये फॉल्स है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्यूब आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब बोलता तो सही होता, बट ये स्क्वायर बोल रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion in a non-uniform electric field a dipole will have translatory as well as rotatory motion। बिल्कुल करेक्ट है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों मोशन होता है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो सिर्फ रोटेटरी मोशन होता है। रीजन दिया है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली, ये रॉन्ग है। फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, if a dipole is enclosed by a surface, then according to Gauss law, electric flux linked with it will be zero। Yes, because dipole के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज फ्लक्स होता है नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डायपोल है तो नेट चार्ज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक जीरो। असर्शन करेक्ट है। रीजन में है द चार्ज इनक्लोज बाय ए सरफेस इज जीरो, ये भी करेक्ट है। तो नेट चार्ज जीरो है, तो ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज चार्ज नेट इनक्लोज बाय द सरफेस इज जीरो। सो जीरो चार्ज होने से क्या होता है, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। The next question है, in a region where uniform electric field exists, the net charge within volume of any size is zero। तो ये करेक्ट है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज ये रीजन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में, तो अगर हम लोग कोई वॉल्यूम कोई भी शेप का लेंगे, तो नेट फ्लक्स इससे जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर इनवर्ट फ्लक्स जितना उतना आउटवर्ड फ्लक्स जीरो है। तो नेट फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो जीरो हो जाएगा, तो चार्ज इनसाइड हो जाएगा जीरो। तो इस वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसका ये मतलब है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये असर्शन करेक्ट है। सो रीजन है इसका, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल, अभी हम लोग जस्ट उसी बात को एक्सप्लेन किए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है, रीजन भी करेक्ट है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है assertion, upon displacement of charges within a closed surface, E at any point on the surface does change। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, ये बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करता, यहाँ पर लिखा हुआ है डज चेंज, डज नॉट चेंज होना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ क्यू इनसाइड, हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस डज नॉट चेंज होना चाहिए। बिकॉज ई इंटू एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्यू इनसाइड पर डिपेंड करेगा, वो इनसाइड में कहीं भी रह सकता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। ये डज चेंज बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। assertion इज रॉन्ग। देन रीजन, the flux crossing through a closed surface is dependent on the
लोकेशन ऑफ चार्ज विद द सरफेस, ये बिल्कुल गलत है। फ्लक्स चार्ज के लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। रीजन भी फॉल्स हो गया। सो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ई इन आउटसाइड विसिनिटी of a conductor depends only on the local charge density sigma and is independent of the other charges present anywhere on the conductor। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड करेगा वो अदर चार्ज जो भी है रीजन में, उस पर भी, उसके नियर बाय रीजन में जो भी चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट बोल दिया है, ड्यू टू दिस, ये क्या होगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड E outside vicinity of a conductor is given by 2 sigma by epsilon naught। ये गलत है। कंडक्टर है यहाँ पर तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, नोट 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टर के आउटसाइड में। ये आउटसाइड vicinity ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नॉट 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 और आने वाला है। टोटल हम लोग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट असर्शन रीजन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।